आज मैं आप लोगों को 3 स्टेप क्रिस क्रॉस केक बनाना सिखाऊंगी और इसके अंदर वो गलतियाँ और वो काम जो हमें करने चाहिए और जो नहीं करने चाहिए वो भी बताऊंगी। सबसे पहले तो जो ये मेरा क्रिस क्रॉस केक था ना, इसके अंदर 3 अलग-अलग फ्लेवर्स थे और क्योंकि इसके अंदर 3 स्टेप थे। एक इसके अंदर पाइनएप्पल था, दूसरा कैरेमल क्रंच और तीसरा चॉकलेट। मैंने क्या किया कि सबसे नीचे इसके अंदर चॉकलेट रखा, क्योंकि मुझे था कि चॉकलेट एक हैवी फ्लेवर होता है तो इसको सबसे नीचे आना चाहिए, बट नो, इट्स माई बिगेस्ट फॉल्ट। हमने 3 अलग-अलग फ्लेवर्स प्रिपेयर किए हैं और हमने 3 अलग-अलग बोर्ड्स के ऊपर प्रिपेयर किए हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टैकिंग करने से पहले हमने इनका वेट करना है एंड देन वेट के लिहाज से हमने इनका जो है इनको स्टैक करना है। अब मेरे पास 3 थे, जैसा कि मैं आपको बता चुकी। एक का जो कलर था वो लेवेंडर था, सेकंड का कलर पिंक था एंड थर्ड वन जो था वो फिरोज़ी लाइट स्काई ब्लू कलर का था। अब तीनों केक्स को आपने अलग-अलग फ्रॉस्ट करने के बाद, इनकी क्रम्ब कोटिंग करने के बाद, इनको फाइनल कोट करने के बाद, पहले तो आपने इनको क्रम्ब कोट करने के बाद रेस्ट देना है फ्रिज के अंदर, ठीक है, 1-2 घंटे। फिर फाइनल कोट करने के बाद भी आपने इसको फ्रिज के अंदर रेस्ट देना है, लाइक 2 to 3 आवर्स या 4 to 5 आवर्स मैक्सिमम, ठीक है। आपने इनको रेस्ट देना है फ्रिज के अंदर, ताकि जो हमारी केक की लेयर्स हैं वो अच्छे से सेट हो जाए। केक की लेयर्स अच्छे से सेट हुई होंगी तो जब हम इनको एक दूसरे के ऊपर स्टैक करेंगे तो कोई भी लेयर जो है वो डेंस नहीं होगी या कोई भी लेयर है जो नीचे नहीं बैठेगी। मुझे ये केक, क्योंकि लाइक मैंने सारी चीज़ें एक ही दिन में की थी और मुझे फटाफट सब कुछ करना था और मुझे ऑर्डर भी अपना ऑन टाइम डिलीवर करना था, इसलिए मुझे बहुत जल्दी थी। इसलिए मेरे से ये मिस्टेक्स हुई हैं, लेकिन मैंने इन मिस्टेक्स से सीखा है। बिकॉज जब मैं इससे पहले केक बनाया था ना, वो 2 स्टेप क्रिस क्रॉस था, लेकिन इस दफ़ा मैंने 3 स्टेप क्रिस क्रॉस केक बनाया और उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि जब आप अपने क्रिस क्रॉस केक बनाएं आपको आइडिया हो कि किस तरह से आपने क्रिस क्रॉस केक को हैंडल करना है, ठीक है। एंड सेकेंडली मेन थिंग इज़, आपने इसके दरमियान अपने स्ट्रॉस या टूथपिक या डॉवल्स लाजमी डालने, और टूथपिक भी वो जो मोटी और लंबी वाली होती है ना, वो वाले डाल लें, ये लाजमी डाल लें। इससे क्या होगा, आपका केक स्टैक होगा अच्छे से। और हाँ, आपने इसके नीचे बोर्ड लाज़मी रखना है और जब बोर्ड्स रखेंगे ना तो आपने बोर्ड्स के दरमियान में होल कर लेना है, ताकि जिस जगह पे आपकी टूथपिक है और बोर्ड्स के दरमियान जो होल होगा वो उसके अंदर से इजीली पास आउट हो सके, ठीक है। इससे क्या होगा कि केक का वज़न एक दूसरे के ऊपर नहीं पड़ेगा, वो बोर्ड का ही वज़न होगा जो केक के ऊपर पड़ेगा, और बोर्ड का वज़न इतना नहीं होता, तो लाइक आपका केक जो है इस वजह से भी स्टेबल रहेगा, वो एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा वज़न नहीं पड़ेगा और वो एक दूसरे के अंदर नहीं घुसेंगे। मेरे अंदर जो लास्ट पे जाके मिस्टेक हुई थी ना, लाइक मैंने एक दूसरे के ऊपर केक स्टैक किए थे, मैंने नीचे बोर्ड नहीं लगाया था, तो उस वजह से क्या हुआ था कि जो केक का वज़न केक के ऊपर पड़ने से जो साइड से लाइक क्रीम जहाँ पे लगी हुई थी, तो वो थोड़ा से उसमें कर्व्स आ गए थे, ये जिसकी वजह से आपके क्लाइंट को जो है बैड इंप्रेशन जा सकता है। तो इस मिस्टेक को आपने करने से अवॉइड करना है, या तो आप बोर्ड्स के ऊपर रखेंगे या आप वेट वाइज उसको स्टैक करेंगे। मैंने जो नीचे था, जो मेरा चॉकलेट फ्लेवर नीचे लगाया था, तो उसका वेट इतना ज़्यादा नहीं था। मेरे पाइनएप्पल का केक जो था उसका भी वेट इतना ज़्यादा नहीं था, और जिस केक का वेट सबसे ज़्यादा था वो मैंने सेंटर में लगा दी, जो कि कैरामल क्रंच था। लाइक ये जो वीडियोस होती हैं, केक के ट्यूटोरियल्स होते हैं, आपको बहुत सी चीज़ें सिखा के जाते हैं। लाइक आप हर काम अपने तरीके से करते हैं, लेकिन किसी ना किसी से आपको कभी भी किसी भी पॉइंट पे सीखने का मौका मिल जाता है। आप जितना मर्जी एक्सपर्ट हों, जितना मर्जी आपको आता हो, फिर भी आपको किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिल जाता है। आई एम नॉट सेइंग आई एम परफेक्ट, बट मैंने जो अपनी मिस्टेक से सीखा, आई एम ट्रांसफरिंग इट टू यू पीपल, ताकि आप लोग देखें मेरी यूट्यूब फैमिली में से भी जो बेकर्स हैं, लाइक जो काम करते हैं इस तरह से, उनको लाइक हो सके कि हमने ये वाली मिस्टेक्स नहीं करनी। एंड ये देखिए ना, अभी मेरी क्रीम सेट नहीं थी और मैंने उनको एक दूसरे के ऊपर सेट कर दिया, लाइक एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर दिया, तो वो नीचे से लाइक नीट भी नहीं लग रहे। जब ये सही से सेट हुए होंगे तो ये इस तरह से नहीं होगा। इसके ऊपर लाइक मुझे हार्ट्स लगाने के साथ सारे कटर्स नेम वगैरह हमने पहले से ही निकाल के रख लेना, ताकि उस टाइम हमें मुश्किल ना हो। और मैंने क्या किया था, इस टाइम पे आके ये सारी चीज़ें जो थी कट आउट की थी और लगाई थी, और केक मेरा बाहर ही पड़ा रह गया था। ऑल दो मौसम बेहतर था, बट फिर भी। और ये मेरे केक की फाइनल लुक थी। ये सारी अब डेकोर है, तो वो आप पे अपना डिपेंड करता है आप किस तरह से करते हैं। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द केक। होप आपके लोगों के लिए ये वीडियो थोड़ी सी यूज़फुल हुई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल हुई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। Thank you so much for watching and please keep spotting.